नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 खबरों को लेकर, जिसमें से 2 खबर तो शिक्षा मित्र को लेके ही हैं और बाकी 3 खबरें बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करें हम शिक्षा मित्र की खबर से ही। तो सबसे पहले हम अच्छी खबर से शुरुआत करेंगे और शिक्षा मित्रों को माह फरवरी का मानदेय जारी कर दिया गया है। माह फरवरी का बजट अभी जारी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से होली पर शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी सूचना प्राप्त हुई कि माह फरवरी का मानदेय सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। अब 1 या 2 दिन में ही सभी शिक्षा मित्रों के खातों में उनका मानदेय पहुँच जाएगा। दूसरी खबर भी शिक्षा मित्र से जुड़ी हुई है और ये खबर अच्छी है या बुरी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा नीचे। हम बात कर रहे हैं जनपद चित्रकूट की, जहां एक शिक्षा मित्र अनिल कुमार ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है, त्याग पत्र दिया है। उन्होंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को त्याग पत्र देते हुए इसमें कारण स्पष्ट किया है कि महोदय, मैं घर के कार्य में, घरेलू कार्य में व्यस्त रहने के कारण और कम मानदेय मिलने की वजह से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरह से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अपनी स्वेच्छा से 1 अप्रैल 2022 से अपने पद को छोड़ रहा हूं। पूरे होशोहवास से इस पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। ये खबर अच्छी है या बुरी, ये कमेंट करके आप हमें नीचे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस शिक्षा मित्र ने अपने पद से रिजाइन करके सभी शिक्षा मित्रों को जो कमज़ोर हैं आर्थिक स्थिति में, उनको ये सीख दी है कि यदि आप अपने जीवन यापन के लिए सही मूल्य नहीं कमा पा रहे हैं तो आप और कार्य कर सकते हैं, अपने पद से रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि मैं जीवन से कभी हार नहीं मानूंगा और मैं आत्महत्या जैसा रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगा और ना ही कभी इतना परेशान होऊंगा कि मेरी कोई आकस्मिक डेथ हो। तो यहाँ पर उन्होंने ये संदेश एक तरह से दिया है कि यदि मैं समर्थ नहीं हूँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तो मैं कुछ और कार्य करूँगा, लेकिन जीवन से हार नहीं मानूंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करूँगा और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जितना हो सकेगा उतना प्रयास करूँगा। तो ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि 3 शिक्षा मित्रों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो तनाव में रहते थे और अचानक उनकी डेथ हो गई। चलिए बाकी बेसिक शिक्षा खबरों को हम बता देते हैं। सबसे पहले बताएंगे हरदोई जनपद से। हरदोई जनपद में ये खबर है कि अगले सत्र से शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे, जिसके द्वारा अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। खास बात ये रहेगी कि ये टैबलेट के द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर सेल्फी यानी फ़ोटो खींच के अटेंडेंस लगेगी, जिसमें एमडीएम यानी बच्चों की भी सेल्फी ज़रूरी है। पहले ये प्रक्रिया चली थी, लेकिन शिक्षकों ने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से सरकार ने शिक्षकों को टैबलेट देने की बात कही थी। कोविड-19 की वजह से शिक्षक जो टैबलेट का जो टेंडर था वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब सामान्य स्थिति होने पर टैबलेट खरीद का जो टेंडर है शायद वो पूरा होगा और नए सत्र से शिक्षकों को शायद टैबलेट मिल जाए, जिसके द्वारा सेल्फी के द्वारा शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति लगा करेगी। इसके साथ ही जो दूसरी खबर है बेसिक शिक्षा से जुड़ी है, वो भी हम आपको बताएं कि बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम सिंह बहादुर सिंह जी ने एक आदेश दिया है कि अभी नए सत्र में बच्चों को नई किताबें जल्दी नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से उनको अध्ययन में परेशानी होगी। लेकिन इसका समाधान इस तरीके से होगा कि जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं और जिनके पास पुरानी किताबें हैं, उनसे शिक्षक पुरानी किताबें ले लें जब वो क्लास प्रमोट कर जाएं, यानी जब वो क्लास पास करेंगे तो उनसे वो किताबें रख ली जाएं विद्यालय में, और जैसे जैसे नए छात्र विद्यालय में आएँ अगली कक्षा में तो उनको वो दे दी जाएँ, निःशुल्क ही दी जाएंगी और निःशुल्क दी जाएँ ताकि अप्रैल से जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जा सके, बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे ही नई किताबों की छपाई का कार्य पूरा हो जाएगा और जो बच्चों तक पहुंचेंगी तो उन पुरानी किताबों को उनसे वापस ले लिया जाएगा और नई किताबें उनको वितरित की जाएंगी। और एक अंतिम खबर जन सामान्य के लिए कि भारत में जनगणना का कार्यक्रम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 से शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था।
लेकिन अब जब सामान्य स्थिति है तो हो सकता है कि अब जनगणना का कार्य शुरू किया जाए। तो जनगणना जब होती है तो कई तरह के सवाल नागरिक से पूछे जाते हैं जो जनगणना रजिस्टर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये कह दिया है कि जनगणना करते वक्त व्यक्ति को जनगणना रजिस्टर के सभी सवालों का जवाब देना कानूनन बाध्य है। यानी कोई भी व्यक्ति अब ये नहीं कह सकता है कि मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो भी व्यक्ति सर्वे करने के लिए घर पर जाएगा और सामने वाले व्यक्ति से जितने भी सवाल करेगा जो कि पहले से तय होते हैं उनके जवाब देना सामने वाले की बाध्यता होगी, कानूनी बाध्यता होगी। कोई भी व्यक्ति इसके जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता है। ये लोकसभा में केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत कह दिया है कि ऐसा अगर कोई करता है, जवाब नहीं देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों बस ये थी 5 खबरें हमारी बेसिक शिक्षा और जन सामान्य से जुड़ी हुई। तो आपको अगर ये खबरें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमने जो आपसे सवाल पूछा था उसके लिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।